नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में, जैसा आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों का आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को लाइव कर रहे हैं। गुरु जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा बाबा मनोजपुरी श्री दिगंबर पंचायती मान निर्वाणी अखाड़ा हरिद्वार कनखल आए हुए हैं। हरिद्वार से आए हैं जी। गुरु जी। आप कितने उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? इसकी कोई उम्र आयु नहीं होती है, ठीक है ना। अब अपना निजी प्राइवेट मामला हमारे तो मतलब 9-10 साल की उम्र था जब से बाहर निकले हैं। पहले बैराग में रहे हैं, बैराग के बाद फिर संन्यास धारण किया। 12 साल पहले बैराग में रहे हैं, उसके बाद संन्यास धारण किया। गुरुजी, जो आम इंसान है, इतना जो भौतिक सुख सुविधा छोड़कर आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बने? देखो, ये जन्म जन्म का लेखा जोखा होता है। जैसे विष्णु भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, ठीक है। जैसे सप्तऋषि दर्शन करने के माध्यम से आए थे, तो वहां पे क्या हुआ, तो उनको शराब दे दिया था कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो रावण कंस जैसे बने। जैसे अप्सरा लोगों, जब इंद्र अप्सराओं को शराब दे देता है जाओ मृतलोक में, तो ऐसे किसी ऋषि मुनियों की तपस्या बाकी रहती है, किसी को शराब के कारण आते हैं। तो अपने वेद शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 5 साल में एक योगी का जन्म होता है, कहीं भी हो मतलब। तो अपने वो बाल योगी होते हैं। और ऐसे तो बहुत से अपने आदि रास्ते में से, कोई बचपन से, कोई जन्म से आते हैं। सब तरीके के संत हैं। अच्छा है, अपना स्नान कर रहे हैं, गंगा पर्व ले रहे हैं सबका। हर हर गंगे, हर हर महादेव। गुरुजी, जो नागा सन्यासी होते हैं, नागा सन्यासी बनाए कैसे जाते हैं? इसकी क्या विधि होती है? इसकी विधि ये है देवता जी, गुरु शंकराचार्य जो थे अपने आदि गुरु शंकराचार्य जो, उन्होंने अंग्रेजों के साथ जब युद्ध हुआ था, 7 युद्ध हुए थे, तो एक युद्ध में अंग्रेज लोगों ने छल किया था। उन्होंने सोचा कि भारतीय फौज बहुत मजबूत है, जवान यहाँ के। तो उन्होंने छल करने के लिए उन्होंने लेडीज फोर्स तैयार करी, पीछे मर्दानी, आगे जनानी। और आगे अपने भारतीय जवान फिदा हो जाएंगे तो उनको चढ़ाई करके भारत में कब्जा कर लिया जाएगा। उनका ऐसा प्लान था। तो यो गुरु शंकराचार्य जो अवतारी पुरुष थे, वो समझ गए थे उनकी चाल को। तो उनकी चाल को समझ गए तो गुरु शंकराचार्य ने नागा फौज को तैयार खड़ा किया। तो अब उन्होंने 7वीं लड़ाई, अब नागा फौज क्या, वो औरतों से उतना वास्ता नहीं रहता है, तो उन्होंने 7वीं लड़ाई जीती। जब से नागा फौज प्रसिद्ध हुई है, तो गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 जो मठ चारों दिशा में स्थापना किया है, तो उनकी रक्षा भी करना है, अपना ध्यान भी करना है। तो उस समय पे नागा फौज। गुरुजी, जो सनातन धर्म पे जब जब भी संकट आता है तो एक नागा सन्यासियों की फौज है जो हरदम आगे आती ये है, तो बनाया इसके लिए किस लिए है, नागा फौज बनाई किस लिए है? जो युद्ध हुए है नागा फौज ने, माला भी है भाला भी है, 2 चीजें लेके क्यों चलते, अस्त्र शस्त्र क्यों लेते हैं? इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए, अपने जो मठों की भी रक्षा करने के लिए, साधु समाज के लिए अपने। होता है कि कोई कुछ प्रकट कर दिया, कोई नींबू प्रकट कर रहा है, कोई रुद्राक्ष पड़े, तो ये हाथ की सफाई या चमत्कार? देखो देवता जी, पहले ऋषि मुनियों जितने भी असुर लोगों ने तपस्या करके वरदान हासिल किए, जैसे भस्मासुर है, तो कुछ ऐसी क्रिया होती हैं छोटी मोटी इंद्रजाल की, जैसे जिंद है, खईस है, प्रीत है, उनमें क्षमता योग्यता होती है। जैसे ब्रह्म राक्षस है, कोई उसको सिद्ध कर लिया, कौल वचन में ले लिया कि भाई ये काम करना है, उनको पूजा देना पड़ेगी, तो क्या वो तो 2 मिनट में हवा से ला के दे देगा। तो प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं। तंत्र मंत्री जो सिस्टम होता है, जिंद खई से, उनमें क्षमता होती है, वो कुछ भी चीज को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। गुरुजी, जो कहा गया है त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी क्या होते हैं? जैसे अपनी कुंडली है, जैसे शादी विवाह में कुंडली मिलाते हैं, हर इंसान के अंदर कुंडली होती है। जब अपनी जो निजी कुंडली है वो जागृत हो जाए, जब अपनी निजी कुंडली जागृत हो जाए, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो कैसे? वो 3 लोक 14 भवन का खबर ले सकता है, वो दे सकता है। वो अपनी कुंडली जागृत होने की बात, इससे पहले नहीं, ठीक है। शांति गुफा में बैठ करके पहाड़ों में जाते ऋषि मुनि क्यों हैं? अकेला एकांत इसलिए चाहते हैं, अपनी कुंडली जागृत हो। समझ गया ना? तो अपनी कुंडली में जागृत होने का वो आराम से त्रिकालदर्शी हो जाता है।
गुरुजी जैसे कोई नाम जप की प्रधानता है कहीं कहीं पे कि नाम जप करो, और कहीं कहीं पे ध्यान कराया जाता है कि बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए? चीज ये कही है, वो भी ठाकुर जी का नाम है, और शांति में भजन कर रहे हैं वो भी ठाकुर जी का नाम, जुड़ी मतलब मालिक किसी के द्वारा है। ठीक है। अब ये शिव दल में योग साधना है ध्यान का, उसमें क्या बैराग में भजन है। ठीक है। पर है दोनों का मालिक का ही नाम है। ठीक है। चाहे कीर्तन करके कर लो, चाहे एकांत में कर लो, या ठाकुर जी की अपनी जैसी लगन होती है। ठीक है। ठाकुर जी की जैसे प्रति, या ध्यान में हो, या भजन में हो, कीर्तन में हो। हो गया या घर का हमारा कोई सदस्य नहीं रहा, तो इतना मन अशांत हो जाए तो क्या करना चाहिए आपके अनुसार? मन शांति के लिए देवता जी देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अपनी नौ गिरे हैं, वो नौ गिरे जो चीजें हैं हर इंसान के जीवन की राशि से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। जैसे मंगल गिरह है, शनि गिरह है, जैसे अन्य गिरह हैं, तो गिरहों का जो प्रकोप होता है, अब उनको भेंट पूजा देना पड़ता है। जैसे हवन कराया, यज्ञ कराया, नारियल है, नींबू है, जैसे माता जी को भेंट दे दिया, गंगा जी को छोड़ दिया, उसमें गिरह शांत होती है, तो उसमें कलेश खत्म होता है, और मन के जो अशांत होता है वो थोड़ा शांति मिलती है। गुरुजी एक सवाल और, सिद्धियों के बारे में, सिद्धियां होती हैं गुरुजी? सब इस चीजों में है, क्यों नहीं, सिद्धि भी होती है। अपने गुरु महाराज के जो नाम ले रहे हो, जो जप कर रहे हैं, जो भी मतलब सीताराम हो, सन्यासी हो, जो गुरु मंत्र दिया है, और जितना जाप करेगा वो सबसे बड़ी सिद्धि, उससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। समझ गया ना। वो सिद्धि गुरु महाराज की कृपा होती है, वो सबसे बड़ी सिद्धि है।